नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकार में हमने फर्स्ट पार्ट में बताया आपको कि अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। उसमें हमने उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताया, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार का हमने उदाहरण उसमें नहीं बताया। तो आज हम फिर से उस उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताते हैं आपको, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार कहते किसे हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, अगर यदि पंक्ति में कोई पंक्ति हो, या तो सिंपल कहा जाए कि जब उपमेय में उपमान की संभावना हो, तो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में पकड़ने के लिए हम देखेंगे कि हमारा पद दिया है और पद के माध्यम से कैसे पकड़ेंगे। तो यदि पंक्ति में मनु जनु, ऐसा शब्द मनु जनु, मनहु मानव जानो ज्यों त्यों आदि शब्द अगर आता है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे प्राण प्रिया मुख जगमगाती, नीले अंचल चीर, मनहु कला निधि झलमले कालिंदी के नीर। अब यहाँ पे देखो मनहु शब्द आ गया ना, तो मनहु शब्द आ गया तो इसको कहेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, तो ये हमारा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता देते हैं, अक्सर पूछा जाता है तैयारियों में। ये जो जयशंकर प्रसाद होते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को उत्प्रेक्षा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। ये क्योंकि ये ज्यादातर जो है कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है अपने जो इन्होंने लिखा है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग किया है। अब यहाँ पे हमने अनुप्रास के बारे में बताया था आपको। अब अनुप्रास के आज हम लोग भेद पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार जो है हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। अब अनुप्रास अलंकार के जो होते हैं टोटल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। तो पहला भेद जो होता है जिसको कहा जाता है छेकानुप्रास अलंकार, या छेकानुप्रास अलंकार हो गया ये आपका। और दूसरा अलंकार है जिसको वृत्यानुप्रास कहा जाता है, ये वृत्यानुप्रास अलंकार है। और तीसरा आता है आपका लाटानुप्रास अलंकार, ये तीसरा है। और चौथा आपका आता है श्रुत्वानुप्रास अलंकार, ये आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया। और पांचवा आता है अंत्यानुप्रास अलंकार। ये अलंकार जो होते हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। और इन 5 भेदों को हम नंबर वाइज पढ़ेंगे कि एक एक अलंकार जो होते हैं कहते किसे हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पहला अलंकार जिसको कहा जाता है छेकानुप्रास। अब यहाँ छेकानुप्रास मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसको जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको 4-5 कुत्ते ने क्या कर लिया हो, छेक लिया हो, तो वो क्या हो जाता है, छेकानुप्रास हो जाता है। तो हम उसको पढ़ेंगे। पहला जो है आपका छेकानुप्रास अलंकार। अब सबसे पहले जो है छेकानुप्रास अलंकार हम लोगों ने हेडिंग किया, तो हम लोग छेकानुप्रास अलंकार की जो है परिभाषा पढ़ेंगे। तो जहां वर्णों की आवृत्ति जो होती है वो एक ही बार होती है, वहां पे क्या होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक ही बार होती है, वहां छेकानुप्रास होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल्स के माध्यम अब यहाँ पे एक साफ साफ कहा जाता है कि जो है
जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक ही बार होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हम छेकानुप्रास अलंकार के जो है उदाहरण के बारे में जब पढ़ेंगे तो उदाहरण जैसे यहाँ पे रहीमन रहिला की भली, यानी जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण देखा रहीमन रहिला की भली। अब इसमें देखते हैं तो ये एक ही बार यहाँ पे लिखा है ना कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक ही बार हो। एक बार मतलब देखिए यहाँ पे र आया तो इसकी आवृत्ति एक बार हुई, मतलब एक बार आवृत्ति हो जहां पे वहां पे क्या होता है हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा अलंकार हमारा छेकानुप्रास के बाद आता है हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब यहाँ पे दूसरा है, हम दूसरा अलंकार पढ़ते हैं जिसको वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अब देखिए जहां पे जो है वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पे क्या होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार होती है वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल्स को देखा जाए वृत्त्यानुप्रास अलंकार के बारे में, एग्जांपल जैसे है तरनी तनुजा। तरनी में जो है आपका जो है छोटी की मात्रा रहेगी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये जो होता है हमारा, अब इसमें देखते हैं कि त यानी बहुत सारे आए हैं, एक से अधिक बार आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग लाटानुप्रास अलंकार देखते हैं। तीसरा है हमारा क्या है, तीसरा जिसको बोलते हैं लाटानुप्रास अलंकार। इसके बारे में भी जान लेते हैं। अलंकार होता है लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास अलंकार होता क्या है एक्चुअल में देखा जाए। अब इसमें एग्जांपल्स अगर जैसे वृत्त्यानुप्रास में है चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा देखा जाता है जहां जो है सुनने में जो है अनुप्रास लगे वहां पे जो होता है श्रुत्वा अलंकार होता है, लेकिन हमें श्रुत्वा नहीं, हमें लाटानुप्रास अलंकार लिखना है। तो लाटानुप्रास अलंकार एक्चुअल में होता किसे कहते किसे हैं? लाटानुप्रास अलंकार जो होता है जहां एक वाक्य हो, दो या दो से अधिक बार आए वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये जो होता है हमारा लाटानुप्रास अलंकार होता है। यानी यहाँ पे कह रहा है जहां एक वाक्य क्या होता है दो बार आए या दो से अधिक बार आए वहां पे जो होता है लाटानुप्रास अलंकार। जैसे हम लोग सुबह में बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, यानी गुड मॉर्निंग, तो सेकंड तुरंत आता है ना कि हाँ गुड मॉर्निंग। अब ये गुड मॉर्निंग होता है, गुड इवनिंग हो जाएगा। ये इसके एग्जांपल्स है लाटानुप्रास अलंकार के। या जैसे उद्धव जी से गोपियां कहती हैं, जब श्री कृष्ण जी भेजते हैं उद्धव गोपियों के पास, तो उद्धव जी जाते हैं तो प्रत्येक गोपियां कहती हैं कि चिट्ठी लेके जाते हैं तो एक चिट्ठी में बताते हैं, तो चिट्ठी में कहते हैं ना कि हमको क्या लिखा है। यानी सभी गोपियां जो है एक ही बात को पूछती हैं, तो वो जो होता है हमारा लाटानुप्रास अलंकार होता है। हम लोग 4th नंबर पे पढ़ते हैं, जैसे होता है श्रुत्वा नुप्रास अलंकार।
ये श्रुतानुप्रास अलंकार क्या होता है? श्रुतानुप्रास अलंकार की बात करें जहां सुनने में ही अनुप्रास लगे, यानी जहां या जिस वाक्य या शब्द को सुनने से ही लगे कि वह अनुप्रास है, वहां श्रुत्वानुप्रास अलंकार होता है। यानी यहाँ पे शब्द में कह रहा है कि जहां सुनने में ही क्या हो जाए, अगर सुनने मात्र से ही हमें लग जाए कि वो क्या है, हमारा जो है सुनने मात्र से ही लगे कि अनुप्रास अलंकार है, तो उसको कहेंगे श्रुत्वानुप्रास अलंकार है। जैसे कहत, नटत, रीझत, कहत, नटत, रीझत, खीझत, मिलत, खिलत, लजीजा, लजीजा। तो यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ने से ही मालूम पड़ रहा है कि वर्ड्स जो है त ऐसे शब्द आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं। यानी मालूम पड़े, केवल पढ़ने से ही मात्र से मालूम हो जाए या सुनने से मात्र से ही मालूम हो जाए कि वो अनुप्रास अलंकार है, तो उसको बोलते हैं हम श्रुत्वानुप्रास अलंकार। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं जिसको अंत्या, 5th नंबर हो, जिसको अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये हमारा नंबर 5 है। ये अनुप्रास अलंकार की समाप्ति है, तो अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अब अनुप्रास अलंकार जो होता है, जो अंत्यानुप्रास अलंकार जिसको कहा जाता है, यानी अंत में, यानी ऐसा अलंकार जो अंत में क्या हो, अनुप्रास हो, यानी ऐसा अलंकार जो अंत में अनुप्रास हो, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। या तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऐसा अलंकार जहां अंतिम वर्ण क्या हो, अनुप्रास हो, या कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में कि जहां अंतिम वर्ण अनुप्रास हो, वहां क्या होता है, अंत्यानुप्रास होता है। अब इसका एग्जांपल्स देखा जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए देखा जाए तो नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई है कोई एक दारू तुम्हारा। तो इसमें देख रहे हैं कि हारा शब्द जो है लास्ट में आ रहा है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जहां अंतिम वर्ण अनुप्रास हो, वहां पे क्या होता है, हमारा अंतिम वर्ण देखने से ही क्या अनुप्रास अलंकार लगे, वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये हमारा जो है अनुप्रास अलंकार के भेद थे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।